नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजार के लिए काफी वॉलेटाइल कारोबार आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। बुलेटिन की शुरुआत और दिन की शुरुआत सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत मिली जुली जरूर होती हुई दिख रही है, क्योंकि जापान के बाजार में आप देखिए हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। वहीं एसजीएक्स निफ्टी 10,600 के पार यहां पर ट्रेड करने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट 10,661 के लेवल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही हांगकांग के बाजारों में भी आप देखेंगे कि हल्की सी तेजी है, लेकिन बिकवाली की तरफ यहां पर ट्रेड ज्यादा होता हुआ हांगकांग के बाजार में भी होता हुआ दिख रहा है। तो शुरुआत एशियाई बाजारों की मिली जुली है। साथ ही अब देखिए अमेरिकी बाजार में कल हमने शानदार तेजी देखी और क्लियरली कोरोना वैक्सीन की उम्मीदें बढ़ने से यहां पर डाउ में हमने देखा अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। हालांकि फ्यूचर्स में हल्की सी कमजोरी जरूर देखने को मिल रही है। विदेशी बाजार के संकेतों को एक बार समझ लेते हैं, साथ ही कोरोना से जुड़ी जानकारी भी लेंगे दीपांशु भंडारी से। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आज के लिए पहली रणनीति जानेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत क्या कहें, आज मिले जुले लग रहे हैं या फिर ऑन ए पॉजिटिव साइड? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े मिले जुले आप संकेत कह सकती हैं। एक्चुअली खबरें ऐसी हैं जिसकी वजह से आगे जाकर थोड़ा दबाव भी पड़ सकता है। वैक्सीन से जुड़ी खबर तो पॉजिटिव है ये, पर ये ऑलरेडी इस पर कल भी रिएक्शन आया था, परसों शाम को भी हमने रिएक्शन आते हुए देखा था। तो वो ज्यादातर करके अब इन लेवल्स पर फैक्टर्ड है, अनलेस यहां से आगे जाकर कोई नए डेवलपमेंट्स आए। पर आज चीन की दूसरी तिमाही, अप्रैल से जून तिमाही का जीडीपी डेटा आने वाला है, तो वहां पर जरूर कड़ी नजर रहेगी। अनुमान लगाया जा रहा है 1.1% से 2.5% की ग्रोथ का। वो याद होगा पिछली तिमाही में 6.8% की गिरावट थी, यानी कि नेगेटिव 6.8% था। तो वहां से फिर अब 1.1% या फिर 2.5% इस रेंज में आप ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। तो वहां पर एक कड़ी नजर है कि खुलने के बाद कैसी रिकवरी हुई है चाइना में। साथ ही जो यूएस और चाइना का बढ़ता तनाव है, उसमें एक और बड़ा डेवलपमेंट है। चाइना की टेक्नोलॉजी कंपनीज इंक्लूडिंग हुआवे पर अब यूएस रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाला है। उनके लोगों पर वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगने वाली हैं, और वो इसलिए क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि चाइना ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, और उसमें इन कंपनीज का चाइनीज गवर्नमेंट को काफी बड़ा सपोर्ट है। तो इनडायरेक्टली आप चाइना को अटैक कर रहे हैं इन कंपनीज के वीजा के एम्प्लॉयज को वीजा नहीं देकर। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, और क्योंकि हुआवे एक बड़ी कंपनी है तो इसका इंपैक्ट भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल शाम ऑफकोर्स अमेरिकी बाजारों में अच्छा एक्शन रहा। लगातार 4 दिनों से डाउ बढ़त का ट्रेंड दिखा रहा है। कल भी 225 अंक उछला और इंट्राडे में तो 27,000 का स्तर भी छुआ, पर उसके बाद हमने देखा कि गिरावट भी आई और दिन की ऊंचाई से लगभग 200 अंक फिसलकर डाउ बंद हुआ है। कल वैक्सीन से जुड़ी खबरों में से जो अच्छे संकेत आ रहे हैं, वहां से सहारा जरूर मिला है। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में हमने खरीदारी आती हुई देखी। गोल्डमैन सैक्स के नतीजे वैसे तो थोड़े कमजोर थे, बट अनुमान से काफी बेहतर थे, और इनकी जो ट्रेडिंग इनकम है, जो ट्रेडिंग करके जो रेवेन्यू आता है, उसमें 93% का उछाल हमने देखा है। तो वहां से भी बाजारों को सहारा मिला। हालांकि आखिरी घंटे में बिकवाली आई और कुछ दिग्गज आईटी शेयर्स में भी आखिरी घंटे में बिकवाली देखने को मिली। अमेरिकन एयरलाइंस, जो कि एक बड़ी एयरलाइन है अमेरिका में, उसने अपने एम्प्लॉयज को एक चिट्ठी लिखी है और 25,000 एम्प्लॉयज को एक प्री वार्निंग दी है कि आगे जाकर शायद आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, क्योंकि कोरोना के चलते काफी परेशानी हो रही है कंपनी को। तो यहां से एक नेगेटिव संकेत आ सकता है। हालांकि ये खबर मार्केट्स बंद होने के बाद आई है, तो इसका रिएक्शन आज शाम को शायद आपको दिखेगा। इसके अलावा यूरोप के बाजार तेजी में रहे। आज ईसीबी की पॉलिसी है, वहां पर नजर है। अमेरिकी भंडार अनुमान से ज्यादा गिरे, इसकी वजह से कच्चे तेल के दामों को सहारा मिला। कल शाम 2% का उछाल था, पर वहीं ओपेक ने अब अपना आउटपुट कट को कम कर दिया है। 97 लाख बैरल पर डे से आउटपुट कट को अब घटाकर 77 लाख बैरल पर डे किया जाएगा। ये अगस्त से दिसंबर के बीच से नया आउटपुट कट होगा। वो कह रहे हैं कि डिमांड में रिकवरी के संकेत आ रहे हैं, इसलिए आउटपुट कट को घटाया गया है। तो क्योंकि इससे ज्यादा सप्लाई बढ़ेगा, इसलिए हमने तेल के दामों में उतना बड़ा उछाल नहीं देखा। बिल्कुल, तो बेहद मिले जुले संकेत यहाँ पर विदेशी बाजार से आते हुए देखने को मिल रहे हैं। देखना होगा कि दिन चढ़ते हैं विदेशी बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं, उनका इंपैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ता हुआ भी देखने को मिलेगा। लेकिन दीपांशु, कोरोना के आंकड़े यूएस में हम देख रहे हैं हर रोज नए रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहे हैं। साथ ही कल हमने भारत में भी न्यू रिकॉर्ड्स देखे हैं। क्या कहेंगे, कोरोना के नंबर्स, लेटेस्ट डेटा क्या है? काफी खराब डेटा है। 2,32,000 नए मामले आए कल ग्लोबली और 5,700 लोगों की मौत हुई। अब तक मरने वालों की संख्या भी 5,86,000 पहुंच गई है और अब तक 80 लाख लोग ठीक भी हो गए हैं।
और दूसरी तरफ देखें तो यूएस में रिकॉर्ड मामले थे, 71,000 नए मामले कल सामने आए और लगभग 1,000 लोगों की मौत हुई है कल। मरने वालों की संख्या अब 1,40,000 के पार है यूएस में। कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड 11,000 नए मामले आए और एक बार फिर फ्लोरिडा और टेक्सास दोनों ही राज्यों में 10,000 से ज़्यादा मामले देखने को मिले। भारत में भी कल रिकॉर्ड नए मामलों हमने देखे, 32,600 नए मामले सामने आए और 614 लोगों की कल मौत हुई है। अब मरने वालों की संख्या भारत में 25,000 के बेहद करीब पहुंच चुकी है। कल 20,650 लोग ठीक हुए, बट फिलहाल अगर आप देखें तो 3,31,000 एक्टिव मामले हैं भारत में और ठीक होने वालों की संख्या अब 6,13,000 के पार है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन एक बार समझे। एफआईएस ने कल कैश मार्केट में 222 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 899 करोड़ की बिकवाली की है। साथ ही वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से करीब 1400 करोड़ की खरीदारी आते हुए दिखी है। तो कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली है, छोटी बिकवाली 222 करोड़ की, लेकिन 1400 करोड़ के करीब की खरीदारी यहां पर वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से। अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत आज बेहद मिले जुले लग रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग अच्छी हुई, एशियाई बाजार की शुरुआत ठीक हो रही है, मिली जुली है, और साथ ही कोरोना के मामले तो बढ़ ही रहे हैं। भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन है, इन तमाम संकेतों को आज कैसे समझें? देखिए, दो संकेत सबसे ज्यादा अहम है शुरुआत करने के लिए विदेशी बाजारों के, और जो कि बिल्कुल सुस्त कहे जा सकते हैं, मिले जुले से कहे जा सकते हैं, जैसा आप अभी बता भी रही हैं। अमेरिका में उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा है, थोड़ी सी तेजी हुई है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स क्योंकि थोड़ा से नीचे ट्रेड कर रहे हैं और एशियाई बाजारों में भी कोई खास दिशा दिख नहीं रही है तेजी या मंदी की तरफ। तो कल की कमजोरी के बाद हल्की मजबूती के साथ शुरुआत हो सकती है और भारतीय बाजार उसके बाद अपने एक्सपायरी के एक्शन में आते हुए दिखेंगे। और एक्सपायरी के एक्शन के लिहाज से बेहद इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने निकल कर आ रहे हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और उस लिहाज से आपको ट्रेड करना है। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही तरफ ट्रेड करने के मौके मिलेंगे और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन बाजार काफी वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एग्रेसिव ट्रेड हो रहे हैं। वोलेटिलिटी में भी एकदम शार्प मूवमेंट आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर गिरना है तो धीमे धीमे बढ़े और बढ़ना है तो आराम से बढ़े, वैसा नहीं है, एकदम फास्ट मूव आ रहे हैं। और एक्सपायरी के दिन आमतौर पर आप उम्मीद करते भी हैं कि इस तरह के मूव्स रहेंगे। तो सबसे पहले तो सपोर्ट समझ लेना जरूरी है। अब फ्रेश कमजोरी बाजारों में तभी दिखेगी जब आप 10,550 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। जब तक आप 10,550 के ऊपर हैं तब तक आप जितने कमजोर हैं उतनी हैं और नए नहीं। और अब अगला सपोर्ट जो निफ्टी पर तुरंत दिखता है वो 10,475 से 10,550 की रेंज का दिखता है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो लेवल होल्ड करने की कोशिश बाजार करेगा। अब आइए, अगर आप इसके नीचे गए तो फिर दिक्कत की बात बनेगी आपके लिए। ऊपरी स्तरों पर 10,750, 10,800 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखेगी और वहां पर बाजार में आपको थोड़ा सप्लाई भी दिखेगा। पार कर लिया तो एक अलग बात है कि 10,850 तक, कल 10,825 तक जाने की कोशिश की थी, तो कंजेशन जोन वहीं पर है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 20,800, 21,000 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा और यहाँ पर आपको अगर बैंक निफ्टी आता है तो थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। ऊपरी स्तर पर वही 21,850, 21,950 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो अगर मजबूत शुरुआत होती है, थोड़ा और बढ़ते हैं तो ऊपरी स्तरों से बिकवाली आने की भी संभावना बनेगी। हाँ, एक ही थोड़ी सी राहत की बात यह कि कल के सेशन में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग एफआईएस की तरफ से हुई है वायदा कारोबार में। हालांकि अब भी कोई कैश मार्केट में बड़ी खरीदारी नहीं है, घरेलू फंड्स अभी भी बेच रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग जरूर एफआईएस ने की और 4 दिनों तक अमेरिकी बाजार तेज है तो हल्की शॉर्ट कवरिंग आई है, लेकिन अभी भी डेटा उतने स्ट्रांग नहीं है कि आप ऊपरी स्तरों पर टिक पाए। तो मजबूत खुलने के बाद ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। वैसे भी वीकली एक्सपायरी का दिन है तो आज का ट्रेड काफ़ी वॉलेटाइल रहने की उम्मीद भी है और इसी के चलते ये पहली ट्रेडिंग रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दिन के दौरान भी इस रेंज में या बाजार में जो भी अपडेट आता रहेगा वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। पहली ट्रेडिंग रेंज आप देखिए 10,550 के नीचे अगर बाजार जाता है निफ्टी में तो ही कमजोरी देखने को मिलेगी, लेकिन सपोर्ट जोन्स 10,475 से 10,550
10,750 के मानकर चल सकते हैं। ऊपरी रेंज जो है 10,750 से 10,800 की यहाँ पर है। वहीं बैंक निफ्टी 20,800 से 21,000 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। 21,850 से 21,950 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज है जिसे आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। बताने के लिए हमारे साथ देवांशी आशर जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले नतीजे से शुरुआत कर लेते हैं। इन्फोसिस, इसके नतीजे काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं। आप देखिए जो आय है वो करीब 1.7% तक बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही डॉलर से आय करीब 2.5% तक कम होती हुई दिखी है। अनुमान करीब 5% कम होने का था। साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 9% तक की बढ़त देखने मिली है और मार्जिन इस बार 22.7% पे आते हुए दिखे हैं। 21.2% से बढ़कर अनुमान था कि इस बार मार्जिन में गिरावट देखने मिलेगी। करीब 20.5% के आसपास मार्जिन क्लॉक इन हो सकते हैं, लेकिन अनुमान से बेहतर मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए। मुनाफा भी करीब 2% तक कम होता हुआ दिखा है, जो कि अनुमान से बेहतर आता हुआ दिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट था इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री। जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो गाइडेंस है वो फिलहाल तक कोई कंपनी ने नहीं दी, लेकिन इन्फोसिस का कहना है कि FY21 में जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो 0 to 2% उन्होंने रखी है। साथ ही जो मार्जिन की गाइडेंस है वो मेंटेन किए 21% से लेकर 23%, जो फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है उनको मेंटेन करने की बात कही है, जो कि पॉजिटिव है। साथ ही इनकी जो डिजिटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो भी इस बार बढ़ता हुआ दिखा है। 42% से बढ़कर 44% पर होता हुआ दिखा और जो डील विंस हैं वो पिछले तिमाही के मुकाबले इस बार बढ़ते हुए दिखे। $1.74 बिलियन की डील्स इस बार कंपनी को मिलती हुई दिखी है। साथ ही जो L&T इन्फोटेक पर नजर रखें, इनके भी जो नतीजे हैं वो हल्के से अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय करीब 2% तक कम होती हुई दिखी है। डॉलर से आय में करीब 5% तक की गिरावट देखने मिली है। कामकाजी मुनाफा इस बार 2% तक बढ़ता हुआ दिखा और मार्जिन आप देखिए 16.7% से बढ़कर 17.4% पे आते हुए दिखे। मुनाफे में हल्की सी गिरावट हुई है करीब 2.5% की। तो कुल मिला के अनुमान से थोड़े से बेहतर नतीजे हैं। येस बैंक कल FPO खुलता हुआ दिखा था और पहले ही दिन हमने देखा करीब 24% तक ये FPO में सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। कोचिन शिपयार्ड पर नजर रखें, जहाँ पे नॉर्वे सरकार से कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, तो इलेक्ट्रिक फेरी बनाने का ये ऑर्डर मिला है। साथ ही गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, जहाँ पे 20 जुलाई को बोर्ड की बैठक होने वाली है। राइट इश्यू के प्राइस और साथ ही जो रिकॉर्ड डेट है इस पर चर्चा होती हुई दिखेगी। राइट इश्यू के जरिए 150 करोड़ रुपए जुटाने की योजना कंपनी की तरफ से है। GTND SBI म्यूचुअल फंड ने 2.35% हिस्सा इस कंपनी में खरीदा है। अब उनकी जो हिस्सेदारी है वो 4.7% से बढ़कर 7.06% हो चुकी है। और कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, जहाँ पे 14 जुलाई को SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 1.82 लाख शेयर्स कंपनी के खरीदे हैं और अपनी जो हिस्सेदारी है वो उन्होंने इस कंपनी में बढ़ा दी। इसके चलते ये सारे स्टॉक्स पर आप नजर रखें। बिल्कुल, तो ये सारी खबरें हैं जो कि आज फोकस में रहेगी। देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति बताई है। आइए उसे देख लेते हैं। मैं समझता हूं कि सीमेंस तो जुलाई की 1180 की कॉल ली जा सकती है 38 रुपए के ऊपर। स्टॉप लॉस रखें 28 रुपए, टारगेट है 55 रुपए। ये स्टॉक लगातार धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, पर 1190 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, उसके ऊपर जब जाएगा तो और रफ्तार पकड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन है और ऑप्शन का ट्रेड में ध्यान रखना चाहिए कि इसको आप 3 दिन से ज्यादा होल्ड न करें। ठीक है, तो चलिए सीमेंस जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 1180 की कॉल खरीदने की राय आती हुई देखने को मिल रही है। वहीं टारगेट 55 का यहाँ पर मानकर चलिए। स्टॉप लॉस जो है 28 का आपको यहाँ लगाना होगा। VK शर्मा जी का ऑप्शन आप देखिए, हम शाम 7:30 बजे हमारे इस खास शो बाजार आज और कल में कमाई की एक और जबरदस्त स्ट्रैटेजी लेकर आने वाले हैं। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा बताते हैं कमाई के शानदार ऑप्शन ट्रेड। तो अगर कमाना है मुनाफा तो हर रोज शाम जी बिजनेस के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए आपके सामने रख देते हैं। सारी की सारी कॉल्स आज भी खरीदारी की तरफ की ही है। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। बजाज ऑटो में ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। कैश सेगमेंट में 3020 के लक्ष्य को मानकर चले। यहाँ पर 2899 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, खरीदारी कर सकते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से 2 कॉल्स है। अपोलो हॉस्पिटल और PI इंडस्ट्रीज। अपोलो हॉस्पिटल में 1520 के लक्ष्य को मानकर चलें, 1440 का स्टॉप लॉस लगाएगा। वहीं PI इंडस्ट्रीज में 1750 का टारगेट देखने को मिल सकता है। आनंद राठी सिक्योरिटीज का मानना है खरीदारी की जा सकती है 1670 के लेवल्स पर। 1750 ये टारगेट आप देख पाएंगे। वहीं एक्सिस सिक्योरिटीज की राय KPIT टेक्नोलॉजीज और साथ ही एस्ट्रोडीम हेल्थ केयर पर है। KPIT टेक्नोलॉजीज
76 के लक्ष्य को मानकर चले, 66 का यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया जाएगा। साथ ही एस्टर डीएम पर 142 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है 127 के स्टॉप लॉस के साथ। आगे बढ़ते और अब हमारे साथ kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बाजार पर सबसे पहले आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। देखिए, वो निफ्टी की अगर बात करें तो मैं मानता हूं कि कल के बाजार में 10,700 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जिसमें एक क्रूशियल रोल प्ले किया। अभी ये पहले बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट था, अभी ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन गया है। तो 10,700 के नीचे जब तक है तो मैं मानता हूं थोड़ा इनडिसाइसिव मूवमेंट रहेगा, लेकिन आशीष, इससे शायद हमारा संपर्क टूट रहा है। यहाँ पर उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश जरूर होगी। इनफैक्ट उनकी कॉल्स हमारे पास है, आपको उनकी कॉल्स बता देते हैं। ऑरो फार्मा में उन्होंने खरीदारी की राय दी है, 863 के टारगेट्स को मानकर चल सकते हैं आप यहाँ पर। वहीं 829 का स्टॉप लॉस लगाएगा। वहीं एनआईटी टेक्नोलॉजीज में 1730 के टारगेट्स को मानकर चले, 1665 का यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर भी खरीदारी की राय आशीष की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। कमोडिटी बाजार का जायजा ले लेते हैं। कमोडिटी बाजार पर हमसे बातचीत करेंगे एंजल कमोडिटी के अनुज गुप्ता। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट सोने चांदी की चाल पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। बुलियन मार्केट में हमने कंटिन्यूस तेजी बनते हुए देखी है और गोल्ड के भाव ऑलमोस्ट 49,000 के ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ भी $1,810 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल टेंशन और कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने की वजह से सेफ हेवन डिमांड बढ़ी है, उससे हमें लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए 49,000 के आसपास बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 48,650 का रहेगा। टारगेट करीबन 49,700 तक हो सकता है। बिल्कुल। साथ ही अनुज, ओपेक ने उत्पादन कटौती का फैसला लिया है। एनर्जी पैक कच्चे तेल की चाल पर इसका क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए, अब क्रूड $41 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। और साथ में हमने कुछ इन्वेंट्री देखी है, वहाँ भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। तो एक सपोर्ट यहाँ पर क्रूड को और मिल सकता है। तो क्रूड में करीबन 3,050 के आसपास बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 2970 का लगाएं। टारगेट करीबन 3150 तक देखने को मिल सकता है। तो क्रूड हमें लगता है कि अब एक आगे और ऊपर आता हुआ दिखाई देगा और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $43 तक के लेवल आ सकते हैं। बिल्कुल अनुज, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली गोल्ड बुलियन मार्केट में आप देखिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 49,700 के टारगेट्स को मानकर चले। यहाँ पर 48,650 के स्टॉप लॉस को मानेगा। क्रूड में भी आप खरीदारी कीजिए। यहाँ पर 3,150 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 2,990 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब सीधा रुख करते हैं FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। इन्फोसिस के नतीजे आए थे, वहीं पे रिपोर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 825 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है। CLA से भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, 860 से बढ़ाकर इन्होंने भी लक्ष्य को 1,000 रुपये कर दिया। नोमेरा ने रेटिंग अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है 975 रुपये के लक्ष्य के लिए। और ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि नतीजे आप देखें तो अनुमान से बेहद बेहतर देखने को मिले थे। साथ ही अगर आप देखें तो इस वित्त वर्ष के लिए गाइडेंस देना इतने चुनौतीपूर्ण माहौल में ये अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कई ब्रोकरेज हाउस ने जो वैल्यूएशन मल्टीपल है उसे 20 टाइम्स से बढ़ाकर 23 टाइम्स कर दिए। यानी आप देखें कि अब TCS से जो वैल्यूएशन है वो प्रीमियम पर नजर आएंगी। फेडरल बैंक ये भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर नतीजे आए थे, रिपोर्ट आई है, सिटी की खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 70 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि आगे आने वाले समय में नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़त देखने को मिल सकती है। और अभी के लिए फिलहाल देखें तो आखिरी रिपोर्ट है बंधन बैंक पर, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 360 रुपये के लक्ष्य के लिए। 354 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि नतीजे तो ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मोरेटोरियम लोन बुक है वहां से कैसा रिडक्शन देखने को मिलता है इस पर एक फोकस रखना होगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं।
ओके आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं फास्ट मनी, जिसमें आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।